कहना भगवान से, भगवान आप रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी रहने वाला नहीं है, लाज आपकी ही जाएगी। सारा संसार यही कहेगा कि तकलीफ के समय में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान ने उसकी सुनी। और फिर भगवान हमने जीवन में इतने पाप किए हैं कि वो पापों की गठरी जो है हमारे सिर पर रखी है, उसके वजन तो इतना भारी है कि उससे ही हम डूब जाएंगे। तो फिर बात आपकी महत्ता क्या होगी? इसलिए भगवान से कह रहा है, गजेंद्र कह रहा है, धरी है सिर के ऊपर, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसी से डूब जाएगी। वजन पापों का है भारी, इसी से डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़। तरफ देखो तू ऐसे डूब जाएगी, हमारे ही तरफ देखो तू ऐसे डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पवन में गैया मेवैया कोई नहीं मेरा, हसी है भंवर में गैया, हे मैया कोई नहीं मेरा। हंसी है भंवर में गैया, केवैया कोई नहीं मेरा। हे मैया आप बन जाओ तो नैया पार जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
तुम्हारी लाज जाए कर लो पाओगे भारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बादल तारे नहीं तो डूब जाए। भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जल्दी चलो, देखो गजेंद्र के प्राण जो है संकट में पड़े हुए हैं। अब तो जैसे भगवान ने गरुड़ जी से कहा, नारायण ने, तो गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया कि भगवान देखो मेरे बिना कहीं जाते भी नहीं है, और मैं उनका वाहन वो भगवान को उड़ाकर मैं ही ले जाता हूँ। तो भगवान ने देखा, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया। आज मेरे भक्त में जरा सा भी अभिमान आता है ना, तो भगवान उसे दूर करते बोले गजेंद्र का तो मैं मोक्ष बाद में करूंगा कल्याण, पहले मैं इस गरुड़ के मन में जो अभिमान आ गया है इसे ही दूर करता हूँ। कुछ समय लगेगा। बोले भगवान बैठो तो सही आप। तो भगवान अपनी छीनी उंगली लिए और गरुड़ की पीठ में रखे। बोले गरुड़ चलो उड़ो। तो गरुड़ बोला भगवान ठीक से बैठ जाओ, पूरा ये उंगली बस स्पर्श कर रहे हो आप, अरे ठीक से उड़ो सही। तो भगवान ने कहा, अरे गरुड़ तू मेरी इस उंगली को आके दिखा दे पहले। गरुड़ अपना पंख फड़फड़ाने लगा। सज्जनों, भगवान ने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ तेरे पंखों में जो ताकत है वो मेरी शक्ति की और मेरे बुद्धि की ताकत है। तू मेरे उंगली को भी नहीं उड़ा पाएगा, लेकिन तुझे मन में जो अहंकार आ गया था, आज गरुड़ जो है अहंकार उसका चूर हुआ है। क्षमा मांगा भगवान से। और भगवान आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि गरुड़ जी जब पसीने पसीने हो गए और उड़ा नहीं पाए भगवान को, तब अभिमान चूर हुआ। भगवान गरुड़ पर सवार हुए हैं और गरुड़ पे सवार होकर इधर जब पहुंच रहे तो देखते हैं हाथी जो है वो गजेंद्र जो है अधमरा हो गया था। अब हाथी को लगा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मैं मर जाऊंगा। ग्राह हाथी को खींचे जा रहा है जल की ओर, जोर जोर से खींचे जा रहा है। तिल भर की सूंड बाहर रह गई उसकी, हाथी की। उस गजेंद्र की सूंड जब बाहर रही, इतने में गजेंद्र ने देखा कि गरुड़ पर चढ़कर भगवान आ रहे हैं, भगवान श्रीमन नारायण आ रहे हैं। तो उसने अब तक नाम किसी का नहीं लिया था सज्जनों, लेकिन भगवान नारायण को आते देखा तो तुरंत वहां से कमल के फूल को सरोवर से उठाया, सूंड में पकड़ा और भगवान को करके कहा, हे हरि 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 भगवान को बारंबार प्रणाम किया और भगवान उसकी सूंड को पकड़कर खींचने लगे और उसके साथ साथ देखने को ग्राह भी खींचा हुआ आया बाहर। तो भगवान ने उसी समय अपने हस्त में अपने सुदर्शन का ध्यान किया और छोड़ा है तो सुदर्शन गया और उस ग्राह के शरीर में उसकी गर्दन को काट दिया है। और वहां से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय कि ग्राहकों उबारा है। तो बोले पहले कल्याण भगवान किसने किया, किसका किया? तो बोले ग्राहक का हुआ है। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले इसलिए उसका पहले उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि वो भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था। और भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक प्रिय मुझे मेरे भक्त होते हैं। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करो सब सोए। पाप करने में बोल रहे हैं, पाप करे यानी पैर पकड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, पैर पकड़ने की सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया पाप करो सब सोए। तो पाप करो नहीं, पाप करो सब सोए, यानी कि सबको गुणों का अभिवादन करते रहना चाहिए। संत जहाँ मिल जाए उनके चरणों को स्पर्श करते रहना चाहिए। और आज जो है भगवान ने ग्राहक को मुक्ति प्रदान करी। तब बोले भैया ये बताइए सुखदेव स्वामी, ये गज और ग्राहक कौन थे? तब बताते हैं ये जो ग्राहक था मगर जो है ना, ये हुहू नाम का गंधर्व था। तो ये देवताओं के मनोरंजक होते हैं। ये एक बार ये जो है हुहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि जब जल में स्नान कर रहे थे तो ये पानी के भीतर जाए और जाके उनके पैर को पकड़ लेता है
देवल ऋषि डर जाए एकदम, लगता कोई ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि जैसी बाहर देखे, ये बाहर निकले और हंसने लग जाए, हु। ये गंधर्वों के नाम ऐसे ही होते हैं, जिनकी क्रिया करने से जैसी हंसी आ जाए, किसी का नाम हा, किसी का हु। तो ये हु नाम का गंधर्व जो था, जब पैर पकड़ देवल ऋषि का, देवल ऋषि डरे, ये पानी से बाहर आए, हु करके हंसे। देवल ऋषि ने बोले, ओ तू है, देवताओं का गंधर्व होने के बाद भी तू राक्षस जैसा काम करता है, ग्रह के जैसा काम करता है, जा तो हमारा काम मनोरंजन करना है, देवताओं को हंसाना ही है। और हम तो हंसी मजाक आपसे करने लग गए थे, क्षमा करें। तब देवल ऋषि को वहां पे दया आई उस पर, और देवल ऋषि ने कहा कि ठीक है, मेरे श्राप से तुम ग्रह तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे। तो आज जो है भगवान आकर गज से पहले जो ग्रह का उद्धार किया। तब सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव स्वामी, ये गज कौन है? तो बोले ये गज जो है प्रद्युम्न नाम का राजा था, और इससे इतना अभिमान था, मोटा तगड़ा था ये। तो एक बार जब वहां से दुर्वासा जी निकले, तो ये पतंग वैसे ही पड़ा रहा, ना अभिवादन ना प्रणाम ना वो कुछ नहीं कर रहा है। दुर्वासा जी देखे, बोले कैसा राजा है ये, ना कोई नमस्कार, ना राम राम, ना श्याम श्याम, ऐसे ही पड़ा। ऋषि मुनियों को देखकर बोले, हो उठने बैठने में ज्यादा परेशानी हो जाती है, हाथी जैसे हो गए हो, गज जैसे हो गए, जाओ तुम्हें श्राप देते गज बन जाओ। तो वो जो थे राजा जो थे वो गज बन गए। तब उन्होंने भी दुर्वासा जी से प्रार्थना की, क्षमा करें भगवान, शरीर है मेरा ऐसा। तो बोले गज तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, लेकिन श्राप के मूलधन से तुम्हें एक आशीर्वाद भी मिल रहा है कि तुम्हारा उद्धार करने स्वयं नारायण आएंगे। तो आज भगवान आए और ब्रज और ग्रह का दोनों का उद्धार किया है। इस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने गज और ग्रह के उद्धार की पावन कथा श्रवण करवाई है। कई साधु संत तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन करवाते करवाते अगर ब्राह्मण का पेट फट जाए तो ये अपना भाग्य मानिएगा। ब्राह्मणों को भोजन करवाते करवाते अगर उनका पेट फटा नहीं, आपका भाग्य है। और ब्राह्मणों के भोजन की बड़ी महिमा भी है। एक बार एक ब्राह्मण थे, वो भोजन करने जजमान के यहाँ गए। तो ब्राह्मणी की जो सास थी ना, वो बोली, बेटी सुन, खाट बिछा के रख देना। बोले माँ खाट बिछा के रख देना क्यों? बोले देख तेरे जो बाबा है ना, वो भोजन करने गए हैं और इतना भोजन करके आते हैं कि आते साथ उनको खाट की आवश्यकता पड़ती, सीधे लेट जाते हैं। वो बहू जोर जोर से रोने लगी, मैं किस भूख मरने के घर में आ गई हूँ, किस भी खून के घर में आ गई। उसकी सास बोली, अरे रोती क्यों है? मैं तो यही कह रही थी, ससुर आएंगे भोजन करके और आते ही साथ वो खाट में पड़ जाते हैं, इतना खा के आते हैं, तू क्यों रो रही? बोले आप क्या बोल रहे हो कि ससुर ही आएंगे और आएंगे भोजन करके खाट में पड़ेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बोले तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले हमारे यहाँ तो हमारे जब पिताजी भोजन करने जाते तो उनके साथ साथ खाट भी जाती है। वो इतना खा लेते हैं कि घर तक आने की उनके पास सामर्थ्य नहीं रहती है। तो भोजन ब्राह्मणों को ऐसा ही कराना चाहिए। खूब महिमा आएगी अभी कथा में ब्राह्मणों के भोजन की। इंद्र ने भी खूब दुर्वासा जी को भोजन प्रसादी करवाई। दुर्वासा जी ने भगवान की माला दी है इंद्र को, तो इंद्र को अभिमान था, उस माला को लिया और अपने हाथी ऐरावत के शीश में उस माला को डाल दी, बोलते हुए निकल गया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, ओ हो इंद्र, तुम्हें अभिमान है देवताओं का राजा इंद्र होने का, तो जो बोले हम तुम्हें श्राप देते हैं कि स्त्रीहीन हो जाओ। तो उस समय से देवता जो है सारे स्त्रीहीन हो गए। अब स्त्रीहीन जब देवता हो गए तो उस समय एक कथा ये है समुद्र मंथन की कि वहां पे राष्ट्रपति जी ने बोला कि आप समुद्र की लक्ष्मी जो है समुद्र में है, आपके सारे सुख जो है समुद्र में है, वो तेज जो है देवताओं का हमारा समुद्र में चला गया, इसलिए समुद्र का मंथन करिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में कि समुद्र का मंथन क्यों किया गया।
तो एक समय की बात है कि माँ पार्वती रोज भगवान शंकर को नहलाने के लिए समुद्र से जल लाया करती थी। देखिए, भगवान शंकर को जलार्पण जो किया जाता है ना, हम अपने घर से जो जलार्पण करते हैं उसका महत्व जितना है, उससे कहीं अधिक गुना महत्व जो है नदियों के जल से जलार्पण करने का है। और उससे भी कहीं सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है जब समुद्र के जल से लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए। तो माँ पार्वती की रोज की आदत थी कि जल लाए और जल लाकर जो है भगवान शंकर का अभिषेक करती थी। तो समुद्र जो है बड़ा उच्छृंखल था सज्जनों। आज समुद्र जो शांत दिखता है ऐसा पहले नहीं था। पहले समुद्र बड़ा उच्छृंखल था। तो पार्वती जी को देखकर समुद्र जो है मोहित हो गया और पार्वती जी से वो भिन्न भिन्न होकर बात करने लगा और पार्वती जी से बार बार कहता, क्या पड़ा है भोले में तुझे, खा जा मेरे पास। वो तो भीख मांग कर खाता है, सड़कों की माला है, दिगंबर रहने वाला है, और तू मेरे पास आ जा। पार्वती जी है बोले बार बार ये मुझे कहता है। तो वहां पे कथा बताई गई कि शिवपुराण में समुद्र मंथन की कथा कहती आती है। जब पार्वती जी जल लेने गई और कह रही वहां, अकुलाती हुई सकुचाती हुई चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर पे उतारी सागरिया। अकुलाती हुई सकुचाती शिव कियो है जगन सागर मंथन, शिव कियो है जगन सागर मंथन, सागर पे उतारी गावरिया। दुर्वासा जी के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए, तो उन्हें समुद्र मंथन की जब सलाह दी गई तो देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। देवताओं ने कहा, यद्यपि दैत्य हमारे भाई ही हैं, भाई पिता दोनों की एक ही है, माता अलग अलग है दोनों की, लेकिन देवता ये बताओ, आप कह रहे हो भगवान कि देवताओं के साथ साथ दैत्यों का भी समुद्र मंथन में सहारा लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, तो वो सहयोग करेंगे हमारा? बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले देखो, अपना काम बनाना है ना तो आपको सहयोग लेना ही पड़ेगा। बोले मान जाएंगे? बोले क्यों नहीं मानेंगे? तो वहां पर एक दृष्टांत दिया गया। बोले देखो देवताओं, अगर अपना कार्य सिद्ध करना है तो कैसे काम सिद्ध करोगे? तो बताए अपना काम तो बनाना है। तो वहां एक दृष्टांत बताया गया कि एक मदारी था, वो सर्प का खेल दिखा रहा था। सर्प का जब खेल दिखा रहा था तो पिटारी से उस सर्प को बाहर निकालकर उसका खेल दिखा रहा था। खेल समाप्त हुआ, उससे पहले उस पिटारी में एक चूहा घुस गया। अब चूहा घुस गया, मदारी ने खेल दिखाया और सर्प को लपेट के पिटारी में जब डाला तो अंदर चूहा बैठा हुआ था। सर्प जैसी गया, सर्प को देखकर चूहा जो है घबराने लग गया, अब तो हो गया, मेरा प्राणांत हो गया। देवताओं, कुछ बात हमारी समझ आ रही है? बोले हाँ हाँ बताइए भगवान। तब बोले अपना काम बनाने के लिए कैसे काम निकालना चाहिए। तो सर्प ने कहा चूहा से कि चूहा मामा, चूहा भी बोला जितने का भोजन कौन है? चूहा है। लेकिन आज पिटारी में जब सर्प आ गया तो चूहा से कहते हैं चूहा मामा। बोले भैया हम किसी के मामा नहीं। अरे नहीं, बोले आप मेरे मामा हो चूहा मामा। बोले हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है भांजे? बोले देखो, आपको भगवान ने इतने नुकीले नुकीले दांत दिए हैं कि तुम भी संकट में हो और मैं भी संकट में हूं। तो ऐसा करो, इस पिटारी को तुम उतरो और धीरे धीरे उतरो, उस पर छेद बना दो, और जब छेद हो जाएगा तो तुम भी निकल जाना और मैं भी निकल जाऊंगा। देवताओं को कुछ समझ आ रहा है? देवता बोले हाँ हाँ कुछ समझ आ रहा है, बताओ भगवान। तो बोले वो चूहा जो है बात में आ गया सर्प की, और धीरे धीरे उस पिटारी को उतरने लगा। उतरते उतरते जब छेद थोड़ा बड़ा होने लगा तो सर्प जो अपनी पूंछ डाल के देखता था उसमें तो मैं निकल जाऊंगा कि
नहीं निकल जाऊंगा। और धीरे 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 जब वो छेद बड़ा हो गया और सर्प देखा कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो उससे पहले उसने चूहे को अपने मुंह में दबाया और गोविंदाय नमो नमो वहां से निकल गया। तो भगवान ने कहा देवताओं की बात मेरी समझ में आई? बोले हाँ हाँ समझ आ गई। तो बोले जाओ दैत्यों का भी सहयोग लो इस कार्य के लिए, उनको भी बोलो कि जो भी चीज मिलेगी हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। दैत्यों के पास गए हैं और वहां बोला गया कि आप और हम जो है उनको पहले समझा दिया गया कि देखो दैत्य उल्टे चलने वाले होते हैं लोग, सीधी खोपड़ी के लोग नहीं है, उनका सहयोग लेना है। हर बात को आप उल्टी बोलना। मंदराचल की मखानी बनाई गई सज्जनों और वासुकी नाथ की रस्सी बनाई गई। देवता और दैत्य ने पर्वत उठाने का खूब प्रयास किए, नहीं उठा पाए। तब वहां पे भगवान ने बिना किसी प्रयास के ही एक हाथ से पर्वत को उठाया और गरुड़ पर चढ़कर समुद्र के तट पर आ गए भगवान। अब यहाँ पर जब देवता कहने लगे मंथन होगा तो ये वासुकी नाथ है, इसके मुंह के तरफ कौन रहेगा? जानते दैत्य उल्टे चलने वाले हैं। तो देवता कहने लगे नहीं नहीं हम मुंह के तरफ रहेंगे। तो दैत्य कहने लगे नहीं नहीं मुंह की तरफ क्यों हो गए? मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे। सज्जनों जीवन भर जो ना सीधा नहीं चलाना, वो मरने के बाद भी सीधा नहीं चलता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। देखो दो लोगों की कथा ही आती है पूरी, या तो ब्राह्मण की या कैसे था। लेकिन वो ब्राह्मण जो है रोज भोजन करके जजमान के यहाँ से आए, लेकिन ब्राह्मणी जो बड़ी तेज थी, तो जब वो पूड़ी कचौड़ी खा के आए ना तो शाम के लिए बोलते थे पत्नी से अरे भाग्यवान आज शाम के दलिया बना लेना। वो बोलती नहीं नहीं क्यों जजमान क्या तो पूड़ी खा के आते हो? मैं पूड़ी ही बनाऊंगी आज। ठीक है भाई जजमान ब्राह्मण चुप हो जाए बेचारा। बोले इससे कैसे पार पाया जाए? तो बोले ये उल्टी चलने वाली है सज्जनों। तो बोले जब पूड़ी खा के आते हैं तो उससे कहते जब उनकी इच्छा होती थी घर में पूड़ी खाने की, तो उससे बोलते थे अरे भाग्यवान थोड़ा सा दलिया बना लेना। तो बोलती नहीं दलिया नहीं बनाऊंगी, मैं तो पूड़ी बनाऊंगी। और जिस दिन उनकी दलिया खाने की इच्छा होती थी वही कहते थे अरे भाग्यवान थोड़ा दलिया बना लेना। तो बोलती पूड़ी बनाऊंगी। और जिस दिन पूड़ी खाने की इच्छा होती थी तो वो बोलती थी मैं दलिया बनाऊंगी। जान गई ये उल्टे चलने वाली है, तो उसका काम उल्टा बोल के अपना सीधा काम बनवा लिया करते थे। कुंभ का मेला हुआ, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है हरिद्वार में जब नहाने लगे तो वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। तो बोलने लगे भगवान पंडित जी महाराज यहाँ मत नहाओ, यहाँ जल गहरा है, यहाँ पर आप ऐसा करो थोड़ी देर आगे निकल जाओ, वहाँ पानी कमर कमर तक वहां नहा लेना। तो पंडित जी पत्नी को बोले भाग्यवान चल आगे चल के नहाते हैं, लेकिन तो उल्टा चलने वाली हो। बोले नहीं नहाऊंगी तो मैं यहीं नहाऊंगी। पंडित जी ने खूब समझाया, उसको नहीं माने तो पंडित जी अपनी लोटा लिया तो वो वहीं नहाने लगी। थोड़ी देर में पंडित जी आए, खोजने लगे कि पत्नी कहाँ है मेरी। तो सब बताने लगे पंडित जी महाराज बहुत समझाए नहीं मानी, वो तो पानी में बह गई। अब गंगा जी का पानी ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है। पंडित जी अपनी पत्नी को खोजने के लिए किधर जाना चाहिए उनको? जिधर बहाव है, लेकिन वो इधर जा रहे हैं जहाँ से जल आ रहा है। सब पंडित जी को बोले पंडित जी महाराज बहाव तो इधर है, आप पंडितानी को उल्टे साइड में क्यों खोजने जा रहे हो? बोले भैया जो जीवन भर सीधा नहीं चली वो मरने के बाद भी सीधा कैसे जाएगी, इसलिए मैं इधर खोजने जा रहा हूँ। इस प्रकार तो बोले दैत्यों का भी वही है जो सीधा नहीं चले हैं। देवताओं को समझ आई बात, ये उल्टे चलने वाले, इसलिए हर काम उल्टा कहना। भगवान जब आए हैं सर्प को मुखी और देवताओं को कर दिया गया, दैत्यों को। उससे पहले दैत्य भी जो थे ना है तो वो भगवान कश्यप जी के संतान है, सब ऋषि संतान है। माँ अलग अलग लेकिन दोनों स्वरूप गोरे गोरे थे। आज वासुकी नाथ के मुंह के तरफ जब ये हुए हैं ना तो उनके फुफकार से जो जहर निकला उसके स्वरूप में इनका शरीर काला पड़ गया। आज पूंछ की तरफ देवता हो गए और मुख की तरफ दैत्य हो गए। और समुद्र को मथा गया मंदराचल पर्वत की पत्नी बनाकर। तो वहां से समुद्र जब डूबने लगा, मंदराचल देखे डूबने लगा, तो उसी समय भगवान जो है कच्छप रूप में आए हैं। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय।